डॉक्टर ने प्रेमा से कहा, चल तू और मैं दोनों भाग चलते हैं। उसकी बात सुनकर प्रेमा उसके कंधे पर सर रख कर रोने लगी और कहने लगी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, क्योंकि अब मेरा अपना एक संसार है। कौन थी ये प्रेमा और कौन था वो डॉक्टर जो प्रेमा को साथ चलने को कह रहा था? क्या रिश्ता था आपस में इन दोनों का? चलिए जानते हैं। पदमपुरी नाम का एक गांव था। उस गांव में कमल नाम का एक 19 वर्षीय युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिताजी एक किसान थे और उनके पास 8-10 बीघा जमीन थी, जिसमें उसका परिवार खेती बाड़ी करता था। कमल पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना था कि वो पढ़ लिखकर डॉक्टर बन जाए। पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी में वो अपने पिता का भी हाथ बटाता था। उसी गांव में प्रेमा नाम की एक सीधी साधी लड़की है। अभी उसकी उम्र 18 साल की है। वह कमल को मन ही मन बहुत चाहती है और कमल भी कहीं ना कहीं प्रेमा को पसंद करता है, बस दिल की बात कहने से डरता है। पर एक दिन वह हिम्मत कर शर्माते हुए प्रेमा को बोल ही देता है, प्रेमा मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? प्रेमा शर्मा कर हंसती हुई भाग जाती है। फिर बहुत दिनों तक दूर से ही एक दूसरे को देखने का सिलसिला चलता रहता है। एक दिन प्रेमा और उसकी सहेली अंजलि खेत में जा रही थी तो वह भी पीछा करते हुए आ गया और प्रेमा को रोक कर बोला, प्रेमा मेरे सवाल का जवाब तो दे दो। प्रेमा ने कहा, कल दूंगी, आज जाओ नहीं तो चाचा देख लेंगे। कल शाम को 6 बजे यहाँ खेत में आ जाना मिलने। उसकी बात सुनकर कमल चला गया। अंजलि ने छेड़ते हुए कहा, कब तक तर पाएगी बेचारे को, बोल क्यों नहीं देती? प्रेमा हंसती हुई बोली, मैं तो कब से जानती हूँ, जलने दो। और वह भी इतने दिनों से तरपा रहा था, अब मेरी बारी है। अगले दिन शाम का बड़ी बेसब्री से दोनों को इंतजार था। प्रेमा ने बड़ी ही सुंदर सी नीले रंग की कुर्ती और सफेद सलवार पहनी, बड़े बड़े कानों की बाली, खुले हुए बाल और सुंदर सी एक बिंदी लगाई। उधर कमल भी आकर्षक लाल रंग की शर्ट और काली जीन्स पहनकर अपने आप को 10 बार आईने में निहार रहा था। दोनों के मन हिलोरे ले रहे थे। बस अब बेसब्री से 6 बजे का इंतजार था। कमल समय से पहले आ गया और प्रेमा का इंतजार करने लगा। शाम हो चुकी थी लेकिन प्रेमा अभी तक पहुंची नहीं थी। कमल थोड़ा और इंतजार करता है लेकिन फिर भी वह नहीं आती है। अब कमल का सब्र का बांध टूटने वाला ही था और वो घर जाने ही वाला था कि तभी दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। वो खुश हो गया। नजदीक आने के बाद पता चला कि पक्का वह प्रेमा ही है। वो थोड़ा नाराजगी का मूड बना ही रहा था कि उसे देखकर सब भूल गया। कमल उसे निहारे ही जा रहा था, मुंह से कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो प्रेमा ने कहा, देखता ही रहेगा या कुछ बोलेगा भी? तब जाकर कमल ने कहा, वैसे मैं तुमसे नाराज होने वाला था, लेकिन तुम्हारे इस सुंदर चेहरे को देखकर मेरी सारी नाराजगी दूर हो गई। फिर दोनों खेत के ऊपर बने मचान पर जाकर बैठ गए। अब तो वो दोनों ऐसे ही रोज मिलने लगे और देर तक तारों को देखते और बातें करते। प्रेमा कमल के लिए कभी खाना लाती तो कभी पकवान तो कभी गाजर का हलवा और उसे अपने हाथों से खिलाती। कभी कमल प्रेमा के लिए फूल लाता तो कभी पायल तो कभी बिंदी। इस तरह दोनों बहुत खुश थे और अपनी प्यार भरी दुनिया में खोए हुए थे। पर ऐसी बातें छुपती कहाँ है, वह भी छोटे से गांव में। 1-2 बार गांव के लोगों ने देख लिया और प्रेमा के चाचा अमर सिंह को बता दिया। प्रेमा के चाचा गांव के जमींदार और पैसे वाले थे और कमल के पिताजी एक साधारण से किसान। उस दिन रोज की तरह प्रेमा और कमल मचान पर बैठे थे और एक दूसरे की बाहों में खोए थे। अचानक से प्रेमा के चाचा अमर सिंह गांव के 4-5 लोगों के साथ आ गए और कमल को पकड़कर मारने लगे। प्रेमा ने बचाने की बहुत कोशिश की। वो चीखती चिल्लाती रही, मत मारो कमल को चाचा जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। पर वे लोग ना रुके और उसे उसके घर पर तक कर आ गए। उसके पिताजी को कह कर आए, कल से तेरा लड़का गांव में नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा। उधर प्रेमा के पिताजी और चाचा ने कहा, कल से प्रेमा घर से बाहर नहीं जाएगी और इसके लिए जल्दी से रिश्ते देखो, इस महीने इसकी शादी हो जानी चाहिए।
प्रेमा की माँ ने भी उसे बहुत मारा और कहा, तूने हमारी पूरी इज्जत उछाल दी, अब यहीं मर इसी कमरे में। प्यार पर पहरा लग गया। उधर कमल के पिताजी ने कहा, तू अपनी बुआ के पास शहर चला जा। कमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने एक खत लिखा और प्रेमा की सहेली अंजलि को कहा कि यह खत प्रेमा को दे देना। अंजलि ने चुपचाप खत प्रेमा को दे दिया। खत में लिखा था, क्या तुम रात को बाहर चौक के पास आ सकती हो? मैं वहां इंतजार करूंगा और फिर हम इस गांव से दूर शहर चले जाएंगे। प्रेमा ने लेटर के पीछे हाँ लिखकर अंजलि को दे दिया और अंजलि ने कमल को, और फिर दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई, कमल इंतजार करता रहा पर प्रेमा नहीं आई। वह 1-2 बार प्रेमा के घर के बाहर भी गया पर उसे वह नहीं दिखी। फिर सोचा कि शायद उसको मुझसे प्यार ही नहीं है, इसलिए नहीं आई, और वह दुखी मन से शहर बुआ जी के यहाँ चला गया। 1 महीना निकल गया। दोनों तड़प रहे थे पर ना तो दोनों की बात हुई ना ही कभी मिले। घर वालों ने प्रेमा की शादी कार्तिक से तय कर दी। कार्तिक अच्छा लड़का था, वो पोस्ट ऑफिस में क्लर्क था। प्रेमा के घर वालों ने उचित समय देखकर कार्तिक और प्रेमा की शादी कर दी। प्रेमा के दिल में आज भी कमल ही था। प्रेमा चाहकर भी कमल को भूल नहीं पा रही थी। तन से चाहे कार्तिक की हो पर वह अब भी मन से कमल की ही थी। 1 साल बीत गया, सब अच्छा चल रहा था। इसी बीच प्रेमा गर्भवती हो गई। उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब वह बेटे के साथ मस्त रहती थी और धीरे धीरे समय बीतता गया और 3 साल और बीत गए। कमल को वह धीरे धीरे भूलने लगी थी। एक दिन उसके बेटे को बुखार आ गया। उसको कार्तिक ने कहा, अभी गांव में नया अस्पताल खुला है, चलो वहां दिखा लाते हैं। दोनों पति पत्नी बच्चे को दिखाने डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे ही कार्तिक और प्रेमा डॉक्टर के केबिन में गए तो प्रेमा के होश उड़ गए, क्योंकि वह डॉक्टर कमल ही था। कमल भी प्रेमा को आज भी वैसे ही देख रहा था जैसे बरसों पहले। बस शब्द नहीं निकले मुंह से, लेकिन दोनों की आंखों में आंसू उभर आए थे। कमल ने चुपचाप उसके बेटे को चेक करके दवाई दे दी और कहा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 2 दिन बाद दिखाने आ जाना। प्रेमा का अतीत बार बार उसे बेचैन कर रहा था। 2 दिन बाद कार्तिक ने कहा, आज तुम अस्पताल चली जाना, मुझे काम पर जाना है। प्रेमा का दिल एक तरफ तो कमल से बात करना चाहता था और दूसरी तरफ कदम लड़खड़ा रहे थे, क्योंकि आज कैसे सामना करेगी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह कमल के बारे में सोचते सोचते अस्पताल पहुंची। कमल ने उसके बेटे को चेक किया। अपने प्यार को इतने करीब देखकर प्रेमा से रहा ना गया और उसने पूछ ही लिया, कैसे हो कमल? तुम जैसा छोड़ कर गई थी वैसा ही हूँ, कुछ पूछोगे नहीं? क्या कुछ पूछूं मैं अब? सब तो देख ही लिया है कि कितनी खुश है तू, और एक मैं हूँ आज भी तुझे नहीं भूल पाया। शहर में जब मुझसे रहा नहीं गया तो 1 महीने बाद में गाँव गया था। तब अंजलि ने बताया कि तेरी शादी हो गई। तू उस दिन क्यों नहीं आई प्रेमा? इतना तो बता दे, तूने बेवफाई की है मेरे साथ। प्रेमा ने रोते हुए कहा, मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं उस दिन आ ही रही थी कि माँ ने देख लिया और मेरे पैर पकड़कर गिरकर रोने लगी कि ऐसा मत कर, गांव में बदनामी होगी, तेरे पिताजी मर जाएंगे, तेरी और भी बहनें हैं, उनका क्या होगा? कभी सोचा है? उस कल्पना ने मुझे कमजोर कर दिया और रोक दिया। जिससे मुझे जन्म दिया उसका दिल कैसे तोड़ दूं? कहो कमल, जरा तुम ही बताओ। प्रेमा लगातार रोती चली गई। कमल कुछ ना बोल सका। फिर वह लौट गई, पर कमल बेचैन था। वह बार बार प्रेमा से मिलना चाहता था और प्रेमा भी बेचैन थी। दोनों ही तरफ बेचैनी बढ़ रही थी। एक दिन जब कमल से रहा ना गया तो वो प्रेमा के घर तक आ गया। उस समय प्रेमा घर में अकेली थी। कमल ने कहा, चलो प्रेमा भाग चलते हैं, अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। प्रेमा ने कहा, तुम जाओ कमल, कार्तिक अभी आते ही होंगे, अब मैं नहीं भाग सकती, मेरा परिवार है। तू हर बार यही करती है ना, कभी माँ कभी परिवार। बस मैं ही एक अकेला हूँ जो तेरे लिए मर रहा हूँ, और तू बेवफा कब तक ऐसे ही मुझे रुलाएगी? मैंने अभी तक शादी नहीं की, दिल से नहीं जा रही तू। चल प्रेमा, चल मेरे साथ। प्रेमा ने कहा,
देखो इस मासूम बच्चे को, इसकी क्या गलती है? मैं इसे नहीं छोड़ सकती, इसे अपने पिता से दूर नहीं कर सकती। कार्तिक कितना प्यार करते हैं। बस मैं ही कार्तिक को नहीं अपना पाई, पर मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती। और वही प्रेमा कमल के कंधों पर जोर जोर से रोने लगी। कमल रोता हुआ अकेला वहां से चला गया। और कहाँ गया, किसी को कुछ पता नहीं आज तक। पर आज भी प्रेमा कमल के लिए रोती है। पर इन बंधनों से वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकती और कमल के पास नहीं जा सकती। उनका प्यार बस दिलों की तड़प बनकर रह गया। वह एक दूसरे को दूर कहीं बैठे याद तो कर सकते हैं, पर एक दूसरे के कभी नहीं हो सकते।